मेरे प्रिय आत्मा, आज इस बैच का 7वां दिन है और आज का विषय है मानव का संविधान। संविधान का मतलब परिपूर्णता। हम एक साथ ही कई आयामों में रहने वाले जीव हैं। आँखें इस शरीर की भौतिक बनावट को देखती है, लेकिन हमारे पास विचार हैं, अंतःप्रेरणा है, भावनाएं हैं। यह सब कहाँ से आती है? हम यह केवल भौतिक ही नहीं है, बहुत कुछ है। जब इन दोनों को समझ पाते हैं, हम क्या हैं, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का क्या काम है, तब एक साथ दोनों को समाहित करके वास्तविक जीवन को समझ पाएंगे। हमारे 4 विभाग हैं: भौतिक, भावनात्मक, मानसिक तथा आध्यात्मिक। भौतिक रूप एक वाहन है और उसका देखभाल हम बराबर करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आत्मा इसी के द्वारा भौतिक संसार की क्रिया प्रतिक्रिया से प्राप्त होने वाले अनुभवों को देखती रहती है। अतः इस वाहन का जितना हो सकता है इसकी देखभाल करें। इसके बाद दूसरा है भावनात्मक शरीर। दूसरी शरीर है अनुभूतियाँ, इच्छाएं इसके अंदर फलीभूत होती हैं, क्योंकि यह भौतिक तथा मानसिक शरीर के बीच का इंटरफेस है। अगर आपकी इच्छाएं तथा अनुभूतियाँ ठीक नहीं हैं तो यह भौतिक तथा मानसिक दोनों शरीरों को प्रभावित करती हैं। अपनी भावनाओं तथा इच्छाओं को पवित्र और शुद्ध रखना है। मास्टर बताते हैं कि उन्होंने 18 साल की उम्र में पूरी सचेतनता के साथ स्वीकार कर लिया था कि वह एक खुले व्यक्तित्व वाला जीवन बिताएंगे। कोई छुपाव नहीं, पीठ पीछे कोई बात नहीं करेंगे, सामने बोलेंगे तथा एक पॉजिटिव डिलीवरी देंगे। यह हमारी भावनात्मक शरीर को बहुत शुद्ध रखेगा। भावनात्मक शरीर ही ईथरमय शरीर है। 72,000 नाड़ियाँ भौतिक शरीर तथा मानसिक शरीर से जुड़ी हैं। यह कहा जाता है कि 99% बीमारियाँ मनोदैहिक यानी साइकोसोमेटिक होती हैं, जबकि 1% ही कर्म का रोल आता है। साइकोसोमेटिक का मतलब है, साइको मतलब विचार और सोमेटिक मतलब माइंड। अगर भावनाएं दबी हुई हैं, इच्छाएं अपूर्ण हैं, भावनाएं जम गई हैं, फ्रोजन हो गई हैं, तब आपकी कोई मदद नहीं होगी। आज ध्यान के बाद उन सारे नामों को लिख लीजिए जिन्होंने आपकी अनुभूतियों को प्रभावित किया है, आपकी भावनाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया है। और साथ भी यह भी लिख लीजिए कि उन्होंने क्या अच्छा किया है। इसके पश्चात उनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने ही आपको यह सीख दी है कि आप उससे बाहर आ जाएं। बिना उद्देश्य के कोई नहीं आता है। आप उनको क्यों भूलेंगे? क्योंकि आपको स्वस्थ रहना है। इसको जाने देंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। मास्टर बताते हैं कि एक सज्जन के कार्यालय में आए, उनको पहले यह बता दिया गया कि केवल आध्यात्मिक वार्ता ही संभव है। नो कमेंट्स, नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट्स, नो गॉसिप। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर स्थिति को एक ऊर्जा के रूप में देखना है। जब से यह शुरू करेंगे, जीवन बदलाव शुरू हो जाएगा। ऊर्जा दीजिए या ऊर्जा लीजिए, आपको महसूस होगा कि आपको अनुभव मिल रहा है और आप निर्लिप्त हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। हमारा जुड़ाव चेतना से तथा आत्मा से है। भौतिक, भावनात्मक, मानसिक शरीरों से आप एक शुद्ध प्रकाश हैं। जब यह सोचेंगे कि आप मनुष्य हैं
और इन चीज़ों को देख रहे हैं, आपका मस्तिष्क सब देख रहा है या एक आत्मा से देख रहे हैं? कहाँ से ये सब देख रहे हैं? था आत्मा से है। भौतिक, भावनात्मक, मानसिक शरीरों से आप एक शुद्ध प्रकाश हैं। जब यह सोचेंगे कि आप मनुष्य हैं और इन चीज़ों को देख रहे हैं, आपका मस्तिष्क सब देख रहा है या एक आत्मा से देख रहे हैं? कहाँ से यह सब देख रहे हैं? तब आपकी चेतना का विस्तार होता है। आप अपने शरीर के हर अंग तथा इसके कार्य को समझिए। भावनाओं का संबंध आपके लीवर से है, विचारों का संबंध किडनी से है। इनकी अस्वस्थता आपके लीवर और किडनी को खराब कर देगी। जब आप एक स्पिरिचुअल मास्टर होंगे तब इस बात को समझ पाएंगे। आपका लाइव फूड जो ग्रहण करते हैं शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध बनाता है। सभी अंगों को एक उचित आराम चाहिए। आदतें तो हमारी समस्या हैं, भौतिक क्रियाकलाप भी ज़रूरी है। इसलिए इस भौतिक वाहन का समुचित देखभाल कीजिए। दूसरा आता है भावनात्मक शरीर। इस भावनात्मक शरीर को पहचानना पड़ेगा, इसका व्यक्तिकरण करना पड़ेगा, इसका नियंत्रण करना पड़ेगा। पहचानने के लिए बच्चों को देख लीजिए, वह अपनी पहचान के द्वारा ही तुरंत हंसना शुरू कर देते हैं, तुरंत रोना शुरू कर देते हैं और मिक्सअप हो जाते हैं। व्यक्तिकरण की समस्या बड़ों के साथ होती है। चीज़ों को सप्रेस कर लेते हैं, दबा लेते हैं और नियंत्रण करना उनका काम है। क्रिया और प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। दूसरा, जब मानसिक शरीर आती है, इसको एस्ट्रल बॉडी भी कह लीजिए, इसमें सकारात्मक सोच भरनी है, विशेष गुण सीखने हैं, विशेष सोच रखनी है। सबको ऊर्जा समझिए और उनसे जुड़ना सीखिए। सीखिए विचारों का स्वरूप क्या है, इनके फॉर्म्स क्या। और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में अगर आते हैं तो इसका आपका प्रकृति से संबंध हो जाता है, बियॉन्ड माइंड चले जाते हैं, मेडिटेशन में आ जाते हैं, एक करुणा में आ जाते हैं, एक सेवा में आ जाते हैं। मास्टर, यही आज का संदेश है। धन्यवाद।